नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोनमर्ग टनल देश को समर्पित होने से इस इलाके के साथ साथ कारगिल और लेह के लोगों की जिंदगी भी आसान होने जा रही है। बर्फबारी के कारण लोगों को आवाजाही में पेश आ रही परेशानियों का अंत हो गया है और अब साल के 12 महीने आवाजाही में कोई परेशानी नहीं होगी। गांधरबल जिले में आज जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पुरानी मांग पूरी हो चुकी है और उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने का श्रेय जम्मू कश्मीर की आवाम को ही जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया। करीब 6.5 किलोमीटर की लंबी इस टनल के निर्माण पर 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई है। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं साथियों। और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। हालात बदलने वाले इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का बहुत बड़ा श्रेय यहां की आवाम को जाता है, आप सभी को जाता है। आपने जमहूरियत को मजबूत किया है, आपने भविष्य को मजबूत किया है। साथियों, ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक शानदार फ्यूचर सामने मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप स्पोर्ट्स में ही देखिए कितने मौके बन रहे हैं। कुछ महीने पहले ही श्रीनगर में पहली बार एक इंटरनेशनल मैराथन हुई है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो आनंद से भर गया था। और मुझे याद है उस मैराथन में मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और मैंने भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी जब मुझे वो तुरंत दिल्ली में मिले थे। मुलाकात के दौरान मैं उनका उत्साह देख रहा था, उमंग देख रहा था और मैराथन के बारे में वो बड़ी बारीकी से मुझे बताया था। साथियों, वाकई ये नए जम्मू कश्मीर का
एक नया दौर है। उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे। तो वही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए हर वादे को पूरा करने पर उनकी सराहना करते हुए अब जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा भी वापस लौटाने का आह्वान किया है। गांदरबल में जेड मोड़ टनल के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि प्रधानमंत्री दिल की दिल्ली से दूरी मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिल की दिल्ली से दूरी मिटाई और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का भी अपना वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के शांतिपूर्वक संपन्न होने का श्रेय केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को जाता है, लेकिन अभी एक वादा किया जाना बाकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लौटाने का वादा भी जल्द पूरा कर यहां के लोगों की इस मांग को भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नसीर असलम वानी ने जेड मोड़ टनल के निर्माण का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह टनल इस इलाके के विकास और 12 महीने कनेक्टिविटी बनाए रखने में बेहद कारगर साबित होगी। हमारे संवाददाता इमरान नाइकू के साथ खास बातचीत के दौरान नसीर असलम वानी ने कहा कि अब सोनमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के मानचित्र पर लाने की मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा भी जल्द लौटा दिया जाएगा। काफ़ी देर से इसकी हम जो है इंतज़ार में थे और उम्मीद है कि अब इसकी वजह से ये इलाका डेवलपमेंट के हवाले से और कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी तरक्की करेगा। इस एरिया को 12 महीने की डेस्टिनेशन बनाने के हवाले से जेड मोड़ टनल बहुत ज़रूरी था। यहाँ 6 महीने लगभग सीज़न ऑफ हो जाता था, जो ही बर्फबारी शुरू हो जाती थी तो यहाँ होटलियर्स, टूरिज़्म के साथ वाबस्ता लोग और लोकल पॉपुलेशन भी यहाँ से हिजरत कर लेते थे। अब 12 महीने की डेस्टिनेशन बनेगी और यहाँ सबसे जो इसकी एक खुसूसियत है, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है और यहाँ की जो स्लोप्स हैं नेचुरल स्लोप्स हैं, चाहे बिगनर्स के लिए मान लिए, चाहे इंटरमीडिएट के लिए मान लिए, एडवांस स्कीयर के लिए मान लिए, बल्कि एक्सट्रीम स्कीयर के लिए भी यहाँ जो है स्लोप्स दस्तियाब हैं। और हमें अब हमारा फ़र्ज़ है कि एक बेहतरीन कंसल्टेंट को एंगेज करके, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, उसको एंगेज करके यहाँ मल्टीपल लिफ्ट्स लगाई जाएंगी, जिससे न सिर्फ ये मुल्क में बल्कि बैनुल अक़वामी लेवल पे भी एक सबसे बेहतरीन स्की डेस्टिनेशन के तौर पे उभर के आए। हम सियासी इख्तलाफ आपस में रख सकते हैं और एक पॉलिटिकल इख्तलाफ आज भी रख सकते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर साहब और वज़ीर आज़म का मुल्क के वज़ीर आज़म का तालमेल होना एक ज़रूरी बात है। वो लोगों की तरक्की की बात कर सकते हैं, लोगों की तरक्की के बारे में जो है कदम उठा सकते हैं। तो जब तक रियासत की जो ड्यूटी सरकार है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपस में तालमेल ना हो तो ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और मुझे पूरा यकीन है कि हमें अब स्टेटहुड का दर्जा भी बहुत जल्द हासिल होगा। उससे इस रियासत में जो एक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बीच में क्रिएट होता है वो दूर हो गए, हम इस रियासत के लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें, यहाँ की तरक्की के लिए काम कर सकें, यहाँ के नौजवान के रोजगार के लिए काम। दूसरी ओर जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के बाद इसे आज यातायात के लिए खोल दिया गया है। उद्घाटन समारोह के बाद इसमें गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है और हर वाहन चालक इस टनल से गुजरने को उत्सुक दिखा। देखिए हमारे संवाददाता इमरान नाइकू की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। नाज़रीन, बिल आखिर तवील अरसे के बाद इंतजार की जो घड़ियां हैं वो आज खत्म हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग में जेड मोड़ टनल का इफ्तिताह किया और ये देख सकते हैं आप, अब बाज़ाब्ता तौर पर इस टनल को पब्लिक मूवमेंट के लिए खोल दिया गया है, यानी कि ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। आज यहाँ पे एक बड़ी तकरीब हुई जिस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस टनल का इफ्तिताह किया। उनके साथ मरकज़ी वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थे। और ये जो टनल है 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये देख सकते हैं आप, एडवांस टेक्नोलॉजी से ये लेस है, वेल इक्विप्ड है, तमाम तर जो फैसिलिटीज़ है वो इसमें रखी गई है। और इस टनल की ये अंदरून जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसे आज प्राइम मिनिस्टर ने ओपन किया है। आपको बताते चलें कि 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल जो है तामीर हुई है। 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस टनल के अंदर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की लाइट्स जो है वो इंस्टॉल की गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स है वो इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलदस्ते भी दोनों साइड से जो है वो इस टनल के अंदर नज़र आ रहे हैं जिन्हें यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो मजमूई तौर पर ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 2015 में शुरू हुआ था। आज 13 जनवरी 2025 में इस टनल को बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के लिए वक्फ कर दिया गया है और इस टनल का नाम भी अब सोनमर्ग टनल रखा गया है। और ये टनल जो है ना सिर्फ टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत की हामिल है, ना सिर्फ स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत की हामिल है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंस इस टनल में ये है कि अब इस टनल के ओपन होने के साथ ही
पूरे साल यानी 12 महीने श्रीनगर से जो सोनमर्ग तक और सोनमर्ग से करगिल लेह लद्दाख तक जो राबता है, पूरे साल की जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहाल रहेगी। जिस तरह से हम आम तौर पर देखते थे कि विंटर के दौरान बर्फ़बारी होती थी और बर्फ़बारी की वजह से एवलांच का खतरा रहता था और लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता था, जिसकी वजह से तकरीबन 4 से 5 महीने यहाँ जो राबता है श्रीनगर के साथ या कश्मीर वैली के दूसरी जगहों के साथ वो मुनक़ता हुआ करता था। लेकिन आज इस 6.5 किलोमीटर लंबी टनल को आवाम के लिए वक्फ करने के बाद, ओपन करने के बाद, अब पूरे 12 महीने यहाँ से कनेक्टिविटी होगी। ये जो टनल है ना सिर्फ पब्लिक ट्रैफिक के लिए बल्कि मिलिट्री ट्रैफिक के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इनॉग्रेशन के बाद आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इधर सोनमर्ग में एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब भी किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी खिताब किया और ये पहले आप तस्वीरें देखिए, ये जो टनल है 6.5 किलोमीटर की, यहाँ से अब बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक मूवमेंट शुरू कर दी गई है। इनॉग्रेशन के बाद ही यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो शुरू हुई है। नाज़रीन, ये टनल इंतहाई अहमियत की हामिल है। ना सिर्फ इस टनल की वजह से टूरिज़म को बूस्ट मिलेगा बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टनल को बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। और साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री जो ट्रांसपोर्ट है, मिलिट्री जो ट्रैफिक है, उसके लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है ये टनल। सो कुल मिला के सबसे अहम खुसूसियत इस टनल की वो ये है कि पूरे 12 महीने अब श्रीनगर से सोनमर्ग तक जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बहाल होगी। सोनमर्ग से कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीजेपी के संगठन महामंत्री अशोक कौल और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में पार्टी के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाते हुए लोगों को इस पर्व की मुबारकबाद दी है। आज ही महाकुंभ का पहला दिन है और कल महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। ऐसा भी ये त्यौहार है और सदियों से जम्मू में इस लोहड़ी के त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। और इधर उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब की तरफ ये फसल के शुरुआत का भी दिन माना जाता है। ऐसा त्यौहार जो सारे देश भर में मनाया जाता है, ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्यौहार है। उत्तरायण है में सूर्य आता है, दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है और इस उत्सव की बहुत बड़ी साइंटिफिक महत्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस उत्सव को अपने कार्यालय में मनाती है, हर साल मनाती है। उसी प्रकार आज भी भारतीय जनता पार्टी इधर आरसपुरा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोहड़ी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। पूर्व मंत्री व बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ इस पर्व की खुशियां आपस में बांटी हैं। सुचेतगढ़ विधानसभा के विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत भी इस मौके पर मौजूद थे। का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ऑफिस आरसपुर में रखा है। हम सब जब कोई भी काम करते हैं, जब कार्यकर्ता की जरूरत है, उस समय कहते हैं ये हमारा एक परिवार है। इसलिए हमने परिवार समेटे हुए हमने ये कार्यक्रम आज जो लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम रखा है ताकि हम सब मिलकर इसको खुशी से मनाएं। और उस खुशी से मनाते हुए मैंने सबको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक। आप देख रहे हैं बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास से यहाँ जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आरसपुरा यहाँ मनाया जा रहा है और सभी तकरीबन पूरे क्षेत्र से जितने भी कार्यकर्ता हैं आज यहाँ जमा है और बड़ी खुशियों से इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो इस पवित्र पर्व पे मैं सभी को अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, लख लख।
इधर सरस्वती ड्रामेटिक क्लब ने जम्मू में आज पारंपरिक तरीके से लोहड़ी का पर्व मनाकर पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। जम्मू सूबे में किसी समय इन्हीं परंपराओं को निभाते हुए लोहड़ी का पर्व मनाया जाता था, लेकिन समय बीतने और आधुनिकता के दौर में लोग इस पर्व से जुड़ी इन सभी परंपराओं को भूल गए हैं। सरस्वती ड्रामेटिक क्लब ने आज जम्मू के पंचतीर्थी चौक में इस पर्व को पारंपरिक तरीके से मनाया और इसके जरिए मौजूदा पीढ़ी का भी ज्ञान बढ़ाया, जिसमें जम्मू के कुछ कलाकारों का बेहद योगदान रहा। पक्का डंगा पुलिस स्टेशन के एसएचओ राकेश जम्वाल भी इन खुशियों में शामिल हुए और लोगों को इस पर्व की मुबारकबाद दी। लोहड़ी पर मैं यह आखूँ कि अज इत्थे पंचतीर्थी दे सारे मन्ने परमन्ने दे व्यक्तियों के कन्ने कन्ने कलाकार जेडे कि इत्थे इस बारी बड़ी वड्डी रामलीला दे मन्ने दे कलाकार मेरे अगे पिछे न और तुसें सारें गी अज दे शुभ इस पर बड़ी बड़ी मुबारक है और ये साल सारे वास्ते शुभ हुआ। मैं ये आखूँगी और युवाएं वास्ते एक बार फिर आखूँगी प्लीज़ 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 नशे को ला हटो, तो ऐसी अगर कोई आदमी लभदा है तो प्लीज़ पुलिस को लाओ, अस उसकी हेल्प कर गया 24/7। जय हिंद, जय भारत। हमने अपने तो जिला किश्तवाड़ का गिरिनगर ब्रिज लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। आए दिन इस पुल पर कोई न कोई हादसा पेश आ रहा है और तो और कई बहुमूल्य जिंदगियों ने भी इस पुल पर अपनी जानें गंवाई हैं। जानकारी के मुताबिक यह पुल काफी पुराना है और इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है, जिस वजह से वहां लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। हालांकि वहां के लोगों ने कई बार प्रशासन के सामने इस पुल का पुनर्निर्माण करने की मांग उठाई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। हादसे की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सब हादसों की बात करेंगे जो उस ब्रिज के ऊपर हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ ये चीज कहनी पड़ती है कि पिछले 7-8 साल से लगातार हम लोग ये डिमांड करते हैं कि उस ब्रिज की वाइडनिंग कम है, उसको अलाइनमेंट करने की जरूरत है। एक नहीं, बहुत सारे मौतें जो है उस ब्रिज की वजह से हुई है और मुकामी लोगों ने वहां पे एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए और रिटर्न कंप्लेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश की, लेकिन बावजूद उसके और हमारी सुनी नहीं जाती है। मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बार, 2 बार, 3 बार सामने जाके भी अगर किसी इशू को, अगर किसी मैटर को जो इग्नोर अवॉइड किया जाता है तो ये आम इंसान की गलती नहीं है, ये आम इंसान की नालायकी नहीं है, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, जिस ब्रिज की वजह से बहुत सारी कीमती जो है जाने चली गई, लेकिन बावजूद उसके एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड करती है। अब आप मुझे बताइए, रिसेंटली कल फिर से चलिए इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।